नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर है उसके उसके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जो क्वेश्चन पेपर है 2 या 3 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप उनके आंसर्स देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जैसा इसमें बता रखा है कि 5 क्वेश्चन को ही आपको करने हैं। इसमें ये 3 आवर्स का है, 75 मार्क्स का पेपर है ये पूरा टोटल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विवेचना कीजिए। तो आपको इसमें प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके जो भौगोलिक कारक हैं उसके बारे में आपको इनमें चर्चा करनी है। तो इसमें आपको सबसे अच्छा पॉइंट्स में आप अगर आंसर देंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपको पहले इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देनी है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। फिर उसके भौगोलिक इसमें बताना है कि इनके बहुत सारे कारकों का प्रभाव इन पे पड़ता है, लेकिन जिसमें से भौगोलिक कारक के निम्नलिखित जो भौगोलिक कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। फिर आप इसमें सब हेडिंग डाल के इन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें आप जो प्राचीन भारतीय इतिहास था उसका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है, भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन था वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण तथा विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें आप इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार का था और उसके लक्षणों के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर नियोजन की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और इसमें जो नगर नियोजन था, नगर योजना जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। किस प्रकार उस समय मैप्स के ज़रिए जो एक रूपरेखा खींच करके नगरों का निर्माण किया जाता था उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसमें जो व्यवस्था थी आप उसके बारे में भी इसमें चर्चा कर सकते हैं। ये इसका 6th क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं कला पर विस्तृत लेख लिखें। तो आपको इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो धर्म था और जो कलाएं थी उसके बारे में आपको इसमें एक लेख लिखना पड़ेगा। ये आपको आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एसओएल की बुक है उसी में मिल जाएगा। ये शायद 2nd या 3rd चैप्टर में से है, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करें। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, आपको उसका विश्लेषण करना है। बौद्ध व जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, विवेचना कीजिए। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आपको इसमें पहले इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है इंट्रोडक्शन के तौर पे। फिर उसके बाद इसमें आपको इसके पॉइंट्स बता करके इसमें इसकी जो मुख्य शिक्षाएं थी उनके बारे में चर्चा करनी है। अब इसका 9th क्वेश्चन आता है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय के कारणों को उल्लेख कीजिए। तो ये जो महाजनपद काल है इसके बारे में भी आपको हड़प्पा वैदिक काल के बाद जो आता है महाजनपद काल उसमें आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में लिखना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें 10th है, साहित्यिक स्रोतों निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें साहित्यिक स्रोत है ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, महापाषाण वैदिक धर्म। तो इसमें जो साहित्यिक स्रोत हैं ये तो आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएंगे, क्योंकि उसी में चर्चा की जा रही है कि हम अपने इतिहास को किन किन स्रोतों से जान सकते हैं। तो इसमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी बता रखा है। तो आप इसमें ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, पाषाण मतलब तांबे की जो संस्कृति थी, तांबे और पत्थर की, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है इसमें। तो ताम्र पाषाण शायद हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति है, तो आप उसमें चर्चा कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन पेपर 2nd है। इसमें ये डिसिप्लिन कोर्स का है। इसमें भी आपको कोई 5 करने हैं इसमें।
तो प्राचीन भारतीय के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी जैसे ऊपर में जो उस समय के स्रोत थे, साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी टिप्पणी करने के लिए आ रखा था, वैसे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आ रखा है। तो आपको उसमें इसके महत्व के बारे में मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में खाद्य उत्पादन के प्रारंभ में पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो उसमें आपको खाद्य उत्पादन के बारे में बताना पड़ेगा कि किस प्रकार पहले जो खेती की खाद्य किस प्रकार से उत्पादन किया जाता था, उसका फूड प्रोडक्शन के बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर एक निबंध लिखिए। तो ये भी आपको हड़प्पा वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द सोशल पॉलिटिकल कंडीशन एज रिफ्लेक्टेड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में प्रतिबिंबित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करना है आपको इसमें। तो ऋग्वेद वैदिक काल से पहले का वैदिक काल में ही आएगा ऋग्वेद वाला। तो उसमें आपको सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार उस समय स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, इत्यादि बातें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में आए परिवर्तनों का विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको बता देना है कि वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। फिर इसमें 8th क्वेश्चन जो बौद्ध और जैन धर्म से पूछा ही जाता है हमेशा, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। 16 महाजनपद, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था पहले भी, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साहित्यिक स्रोत जिसके बारे में पहले भी चर्चा की है हमने, शैलकला, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ और महापाषाण। तो ताम्रपाषाण और साहित्यिक स्रोत तो पहले भी पूछे जा रहे थे, तो आप इसमें कर सकते हैं। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स रहता है उसमें क्वेश्चंस नहीं बन पाते, और पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, तो उनके क्वेश्चन और चैप्टर्स भी उनमें वही रहते हैं, इसलिए उनमें क्या कहते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में कई बार स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, या फिर हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना रहता है, या न्यूमेरिकल्स इत्यादि दे दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पेपर 3 है हमारा, इसमें भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत जिनकी पहले चर्चा की जा रखी है उनके बारे में आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। भारत में खाद्य उत्पादन के आरंभ के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रखा है, तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय का जो शहर नियोजन था, उसकी जो नाली व्यवस्था थी, जल निकास व्यवस्था थी, आप उसके बारे में भी इसमें बता सकते हैं। जो उस समय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था, उसके बारे में आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार तथा उसके पतन को कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सब तीनों को जो हमने क्वेश्चन पेपर चेक करे उसमें हालांकि क्वेश्चन सारे सेम ही लगते हैं, जिस कारण आपको कोई भी अपनी बुक से 4 चैप्टर कर लेने हैं अच्छे से, ताकि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। हमेशा जो अपनी बुक रहती है उसमें से अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अब एक ही चैप्टर छोड़िएगा, बाकी के जो अगर 5 चैप्टर है अगर आपकी बुक में टोटल, तो आप उसमें से अगर आपको एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो अपने 5 चैप्टर को अच्छे से मजबूत करके जाइएगा, और जो एक चैप्टर आप छोड़ रहे हैं उसे बस ऐसे ही रीड करके चले जाना, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें बना करके लिख सको। और जो बाकी के आपके जो 4 चैप्टर हैं उसे अच्छे से कंप्लीट करना,
ताकि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सको ताकि एग्जामिनर कहीं पे भी मार्क्स ना काटे आपके। तो इसमें 8th क्वेश्चन है, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में नवीन धार्मिक आंदोलनों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। तो ये आ गया उसमें जो धार्मिक आंदोलन हुए थे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, उसके बारे में। 9th क्वेश्चन है, मगध के विशेष संदर्भ में महाजनपदों के उदय का विश्लेषण कीजिए। तो मगध के इस विशेष संदर्भ में तो महाजनपद जो काल था वो मगध में स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में भी आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्यिक स्रोत मध्य पाषाण संस्कृति और हड़प्पा धर्म सभा तथा समिति। तो आपको इन चारों टॉपिक्स में से किसी दो पर जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप इसे भी करके जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मार्किंग नहीं दे रखी है। 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, 25 नहीं 75, अगर 5 आपको करने हैं तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसे अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें 7.5 नंबर का रहेगा जो 10th वाला है, तो आप इसमें 2 अच्छे से करके जाना। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे जो है वो भी इससे समझ सके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट तो वैसे बुक ही इम्पॉर्टेंट होती है, बट आप अच्छे से पढ़ के जाना, और चाहें तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी आप कर सकते हैं एक बार, जिससे कि आपकी स्ट्रेटेजी बनी रहे। ये क्वेश्चंस पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पेपर थे। तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।